टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पटियाला हाउस कोर्ट में एक्शन दिखाई दे रहा था। स्वॉट टीम वहां पर मौजूद है। हमारे साथ जीत भाटी वहां से जुड़े हुए हैं। जीत, वहां पर अभी इस वक्त कुछ गतिविधियां बदली हैं, वहां पर कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हो रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में? इधर भी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, लेकिन उसी हिसाब से देखा जा रहा है कि जब एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद बाहर निकले, मेडिकल हो, और अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी बहुत लंबा समय है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे अगर अभी भी लैंडिंग कर ली है तो उसके बाद इतना समय लगना है, क्योंकि मेडिकल होगा और उसके बाद एनआईए के मुख्यालय ले जाया जाएगा। वहाँ पर एक पूरी फहरिस्त है, जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं वो ये तय करें किस तरह से आगे रिमांड मांगी जाएगी, और उसके बाद में लाना, फिर इस पर वो भी संशय है कि क्या लेके आया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के मामले को देखते इतना सेंसिटिव है। लेकिन अगर फिजिकली पेशी भी अगर होनी होगी तो उसका भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इसे ऐसे जो गेट आप देख रहे हैं, कई गेट हैं यहाँ पर, 6 गेट है तकरीबन, सब पे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और देखिए कि आज जो कोर्ट की छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मुंबई हमले के गुनाहगार को भारत लाया जा रहा है और आगे की प्रक्रिया कोर्ट में होनी है, एनआईए कोर्ट यहीं पर है, तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। लेकिन लगातार जो एक समन्वय है वो बना हुआ है, चाहे वो सिक्योरिटी के जो लोग पर्सनल्स हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हैं या एनआईए दफ्तर के बाहर हैं या फिर यहाँ कोर्ट में मौजूद हैं, तमाम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। ये तय किया जा रहा है कि पल पल की अपडेट जो है वो दी जा रही है कि अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है। उसी के हिसाब से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी जाएगी। जी हाँ, आप नज़र बनाए रखिए, हम भी आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि भारत में आतंकी राणा तो पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है। इसकी 5 बड़ी वजह क्या हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन है? पहली बड़ी वजह है कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है। दुनिया को ये पता चलेगा या साफ तौर पर क्या कनेक्शन था पाकिस्तानी स्टेट का, सीधे तौर पर वो और पुख्ता तौर पर सामने आएगा। लश्कर तैयबा और आईएसआई की सांठगांठ की जानकारी भी तहव्वुर राणा के जरिए सामने आएगी। किस तरह से वो जुड़े हुए थे इस पूरे मामले में, वो और जानकारी पुख्ता होगी। पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क की नई जानकारी भारत को मिलेगी तहव्वुर राणा के जरिए। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में भी मदद मिलेगी भारत को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर और दबाव बनाया जा सकता है। पाकिस्तान पर हमले में शामिल आतंकियों पर एक्शन का दबाव भी बढ़ेगा। तो ये 5 बड़ी वजह हैं तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद। ये इन तमाम मुद्दों पर मदद मिलेगी तहव्वुर राणा से, जो पूछताछ होगी उसके आधार पर। लेकिन 26/11 में राणा की साजिश क्या थी, तहव्वुर राणा की किस तरह से इस साजिश में अहमियत थी, वो कैसे इस पूरे साजिश में शामिल था, आपको बता दें। सबसे पहली वजह यह कि मास्टरमाइंड डेविड कोलमन हेडली की मदद की थी तहव्वुर राणा ने। राणा की मदद से ही हेडली ने मुंबई में ऑफिस खोला था और उसको एक अपना एलिबाई बनाया था, और उसकी आड़ में उसने रेकी की थी मुंबई में तमाम जगहों पर। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए लोकेशन की रेकी की थी उन तमाम जगहों की जिन पर आतंकी हमला किया जाना था। ताज होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की रेकी की गई थी, यही ऑफिस जो तहव्वुर राणा की मदद से खोला था उसके जरिए। बाद में इन्हीं जगहों पर आतंकी हमले भी हुए। बड़ी बात क्या है कि आतंकी तहव्वुर राणा हेडली के बचपन का दोस्त है। राणा को यह पता था कि हेडली लश्कर के लिए काम करता है। अमेरिकी सरकार ने यह माना है कि राणा साजिश में शामिल रहा है। अब तहव्वुर राणा भारत आ रहा है और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। तहव्वुर राणा का आतंकी रूट क्या था वो जानना बहुत जरूरी है, और उसमें कौन कौन शामिल था। पाकिस्तानी सेना में काम कर चुका है तहव्वुर राणा, पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर रहा है। 1990 के दशक में कनाडा चला गया, फिर राणा ने कनाडा की नागरिकता ली। कनाडा के ओटावा में राणा का घर मौजूद है। ओटावा के घर में उसके पिता और भाई रहते हैं। शिकागो में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म खोली तहव्वुर राणा ने। इमिग्रेशन सर्विसेज के जरिए आतंकियों की मदद करता था तहव्वुर राणा। लेकिन अब इस पूरे मामले में एनआईए पूछताछ करेगी तहव्वुर राणा से।